अमन चोपड़ा टीवी 18 का पत्रकार, मतलब अडानी का पत्रकार झारखंड पहुंचा छात्रों की आवाज बनने के लिए। गैर बीजेपी सरकार है, वहां पर कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, आवाज उठनी चाहिए झारखंड के छात्रों की, लेकिन वहां भी उसने जाके वही काम किया जो वो स्टूडियो में बैठ के करता रहा है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान करना, छात्रों को डिफेम करना और प्रोटेस्ट को कंपेयर करना। पहले तो इसे वहां पहुंचने में ही बहुत टाइम लग गया। हो सकता है फिगर आउट कर रहा हो कि वहां पर भी जाके इसे दलाल मीडिया या फिर गोदी मीडिया लोग ना कहने लगे। और वीडियो क्लिप आप देखिए, इसे गोदी मीडिया और दलाल मीडिया बच्चों ने कहा। वहां पर भी मतलब मुझे नहीं पता था कि यह कह दिया। अब इसके बाद से वहां जाके इसने हिंदू मुसलमान करना फिर चालू कर दिया, जो ये स्टूडियो में बैठ के करता आया है। सबसे पहले वहां पर कुछ छात्र खाना खा रहे थे, लंगर से खाना आया था, वहां जाके बोलता कि देखो देखो यहाँ तो दाल चावल सब्जी बट रही है, मंदिर से भंडारा आ रहा है, लेकिन वहां क्या बट रहा है? जुनैद की बिरयानी। अब आप देखिए अमन चोपड़ा का वो वीडियो। वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। देखिए फर्क क्या है, वहां थी बिरयानी जुनैद की, वो ये कह रहा है बताइए, और वहां सरदार भी थे, लंगर लगा रखा था और हिंदू भी थे। ये छात्रों का प्रदर्शन था, इसे तो ऐसे ही रहने देते, इसमें हिंदू मुसलमान करने की आखिर जरूरत क्या है? तो मतलब यह बताना चाहते हो कि झारखंड में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें एक तरफ हिंदू छात्र शामिल हैं, बाकी और किसी कम्युनिटी या रिलीजन के छात्र शामिल नहीं है। और जो छात्र यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल थे और जुनैद की बिरयानी खा रहे थे। क्या बिरयानी सिर्फ जुनैद के लोग ही खाते हैं? एक ही धर्म के लोग खाते हैं क्या? मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ पर लंगर भी बट रहा था। अब इन सब के बाद अमन चोपड़ा कंपेयर करता है कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कितने सभ्य बच्चे बैठे हुए हैं, और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें कितने उग्र बच्चे बैठे हुए थे, गालियां दे रहे थे। देखिए क्लिप अमन चोपड़ा, है ना। अनुच्छेद 370 के नारे लगाने से पेपर लीक बंद हो जाएगा। भारत माता को गाली देने से शिक्षा व्यवस्था तो बड़ी मजबूत हो जाएगी। और कौन लोग आए थे? एक हाँ, सीता का पति वाला। प्रभुराम का अपमान करने से तो छात्रों का सबसे ज्यादा भला होगा ना। पत्थरबाजी करने से तो व्यवस्था में पूरी धांधली जड़ से खत्म हो जाएगी। नहीं, और एक मोदी को पीट रहे हैं, हाँ आए थे मोदी को पीटेंगे, मतलब मोदी को पीटने की बात करने और गृह मंत्री को गाली देने से ही तो छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, नाम रहेगा अल्लाह का, और सनातन के अपमान से ही तो छात्रों का भला होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। और हाँ, एक और था आज, वो संसद को उखाड़ देंगे, तो संसद को उखाड़ देंगे या देंगे तभी तो छात्रों को न्याय मिलेगा। और उमर खालिद की रिहाई पेपर लीक रोकने के लिए तो सबसे जरूरी है। ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे ना। मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने, कह नेपाल बना देंगे, मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने छात्रों के एक ईमानदार आंदोलन का। हर कोई छात्रों के साथ, ऐसा नहीं है कोई जो अराजकता के खिलाफ है या इस तरह की हिंसा, कश्मीर जैसी पत्थरबाजी, कॉकरोच आंदोलन में। देखिए ना आप, मुझे हटाइए एक बार, देखिए आप इन तस्वीरों, देखिए कितना शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। देखिए आप, ये लिंचिंग की कोशिश एक पुलिस वाले की, बाल पकड़ के जमीन पर घसीटकर मारा कूदा गया। पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण आंदोलन, पीसफुल। पत्थरबाजी चल रही है, ये प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है ये एक मिनट में 10, 15, 20 पत्थर मार देते हैं। मतलब एक हाथ से उठाया तो दूसरे हाथ में पत्थर रेडी, और अगर उससे तो लेफ्ट से फेंक रहे हैं, राइट से फेंक रहे हैं, दोनों हाथों से। मतलब इनकी ट्रेनिंग है क्या है, कहां से इनको उठा के लाए हैं? प्रोफेशनल पत्थरबाज। इनमें से कितने नीट के एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी, या ये देखिए आप, पत्थर, वो ट्रेनिंग है उनकी, आ गया मैं रास्ता क्लियर करा रहा हूँ, आ गया मारो, पत्थर चल रहा है। एक मिनट में 30, 40 पत्थर मारने वाले, पुलिस वालों को दौड़ा कर मारने वाले, पीटने वाले। लिंचिंग की कोशिश हुई है पुलिस वालों की, आज जान बचाकर भागे हैं पुलिस वाले। पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल। कश्मीर जैसी पत्थरबाजी। तुम्हें जरा सा भी इल्म है प्रोटेस्ट कवर करने का? वैसे जो तुमने कवर नहीं किया, जब तक बच्चों ने गालियां नहीं दी थी तब तक तुम इसे CIA फाउंडेड, पाकिस्तानी फंडेड, चाइना फंडेड बता रहे थे। और अब जब बच्चों ने गालियां दी तो तुम उन्हें गाली गलोच वाले बच्चे बोलने लगे, खराब बच्चे बोलने लगे। जब तक वहां से सोनम वांगचुक को नहीं उठाया गया था तब तक वहां पे किसी ने भी कोई गलत बात नहीं बोली। जैसे ही तुमने सोनम वांगचुक को उठाया, तुम्हारे सरकार ने सोनम वांगचुक को जैसे ही उठाया वैसे ही बवाल हो गया, वैसे ही सभी बच्चों में गुस्सा भर गया, सभी बच्चे अपने अंदर की भड़ास निकालने लगे। क्या तुम चाहते हो कि वैसा ही झारखंड में हो? क्या तुम चाहते हो कि झारखंड की सरकार उन बच्चों को 1.5 महीने तक बिठाकर रखे और तुम वहां पर जाके हिंदू मुसलमान कर रहे हो? सर के बाल के साथ साथ लगता है इसके दिमाग की अकल भी उड़ गई। इसको लगा कि वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां जाता हूं वीडियो बनाता हूं और वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसी वजह से वहां जाके वीडियो बना पा रहा है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो वहां जाके वीडियो बना भी नहीं पाता। और लेकिन हालांकि अब लोग तो जानते ही हैं ना कि यह गोदी मीडिया दलाल मीडिया से है, तो वहां पर भी नारे लगने लगे। बेचारा अमन चोपड़ा अब करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। इसलिए अब हिंदू मुसलमान कर रहा है, भंडारे का खाना दिखा रहा है, लेकिन यह भूल गया है कि वहां पर भी लोग डिलीवरी करके खाना भिजवा रहे हैं। लोगों को बोलना पड़ रहा है कि अब खाना मत भिजवाइए। एक तस्वीर यह भी है प्रोटेस्ट की, जो यह नहीं दिखाएगा तुम्हें कभी भी, क्योंकि इसे हिंदू मुसलमान करना है। बस शर्म करो, कितना और गिरोगे। बहुत बहुत नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं जेएक्सप्रेस न्यूज़।